अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल वुड बी फाइन। अच्छा, मुझे बहुत से जूनियर्स ने कहा कि आप हमें बताएं कि स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं। तो बच्चे, स्मार्ट स्टडी जो करने के लिए ना, आपको सबसे पहले तो आपका पता होना चाहिए आपका टॉस क्या है। ठीक है, कौन से पार्ट में से कितने नंबर का पेपर आना है। इम्पॉर्टेंट 3 पार्ट आपकी बुक का कौन सा है। लाइक अगर हम फॉर एग्जांपल यू टॉक अबाउट ओबी में से मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा ऑरल हिस्टो का होता है। ठीक है, कि ओरल हिस्टो में से आपको कितने मार्क्स का पेपर आना है, कितने क्वेश्चंस होने हैं, कितने एमसीक्यूज होने हैं, वो सारा कुछ उससे आपने माइंड में रखना है। तो आपने वहाँ से स्टार्ट करना। तो अगर अब ओरल हिस्ट्री आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने ये नहीं करना कि भाई बुक खोलो A to Z रट्टा मारो। नॉट एट ऑल, कभी ये गलती नहीं करनी। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को आपने पहले रखना है। ठीक है, अब जो चैप्टर है डेवलपमेंटल ऑफ टीथ का, फॉर एग्जाम्पल आप ले लें। वैसे तो ऑरल एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है, बट उसमें ऑरल हिस्टो का भी आता है कि मतलब डेवलपमेंट स्टेज में उसकी स्लाइड्स की बेल स्टेज, कैप स्टेज, बर्ड स्टेज की स्लाइड्स आ जाती हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट इनामल से स्टार्ट करना, उस वो करना है, फिर इनामल करना है। डेंटीन आपको अच्छे से आना चाहिए, पल्प, पीडीएल। ठीक है, ये वाले चैप्टर्स आपने अच्छे से कर लेना है। पीडीएल में आपको पेरिटोन्शियम करेंगे ना, तो पेरिटोन्शियम में आपका सारा कवर हो जाता है। अब ये करें, अब इसे पढ़ने का तरीका क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप 10 किड्स पढ़े हैं। ऑलवेज रिमेंबर ओनली चॉइस ऑफ 1 गुड बुक। ठीक है, जिस पे आप सेटिस्फाई है। ये नहीं करना आप आधी चीज़ें एक बुक से करें, आधी एक से करें, आधी 10 किड्स से करें, आधी ऑर्बन से। उसका मसला ये होगा कि लास्ट में जब आपने पेपर देना होगा ना, आपको समझ नहीं आ रही होगी कि यार मैं 10 किड्स पढ़ूँ या ऑर्बन्स पढ़ूँ। सो ऑलवेज चॉइस 1 बुक, एक बुक पे रहना है। ठीक है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप अपनी 10 किड्स पे से नोट डाउन कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 किड्स पढ़नी है, 10 किड्स आपके पास हार्ड में है, ऑर्बन्स आप नहीं बाय कर सकते, कोई मसला नहीं है, आप उसे पीडीएफ में अपने पास रखो। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, उसका लेक्चर लिया। ठीक है, उसे अच्छे तरीके से समझा। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं भी अपलोड कर रही हूँ, आप मेरा सुन सकते हैं, या आप कहीं जहाँ से आपको समझ आए आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, लेक्चर लेना है। ठीक है, उस लेक्चर को नोट डाउन करना है। फिर आपने दूसरे नंबर पे बुक रीड करनी है। अब उसको करने का तरीका क्या है, आपने 10 किड्स खोलनी है सामने, ऑर्बन्स आपने लैपटॉप अपने मोबाइल पे, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल हर किसी के पास है, नहीं है तो लैपटॉप पे खोल लें। ठीक है, सामने पहले आपने उसे पढ़ना है 10 किड्स से। इम्पोर्टेंट को आपने कर लेना है हाईलाइट कर लिया। फिर आपने उसी टॉपिक को ऑर्बन से रट्टा नहीं मारना, जस्ट आपने रीड करना है। आपको लगे कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने उसे राइट डाउन कर लेना है अपनी 10 किड्स पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी ही बुक का एक पेज दिखा देती हूँ। लाइक अगर मैं डेंटीन मैंने स्टार्ट किया है, मुझे लगा कि यार अच्छा ये वाले पॉइंट्स मैंने वहाँ पढ़े हैं, तो मुझे यहाँ पे लाइक देख लें, ये है हमारे पास डेंटाइनल ट्यूब्यूल का एक टॉपिक। सॉरी, ये डेंटाइनल ट्यूब्यूल है। ठीक है, मुझे लगा कि ये पॉइंट्स मैंने ऑर्बन में पढ़े, मुझे अच्छे लगे, मैंने अपनी बुक पे नोट डाउन कर लिए। ठीक है, ड्यूरिंग पेपर मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं अपनी ऑर्बन्स खोलूँ। लाइक आप नेक्स्ट पे आप इस तरह राइट डाउन कर लें, तो आपने अपनी एक ही बुक रखनी है और उसी बुक पे आपने सब कुछ राइट डाउन करना है। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा बनाना है मेक योर ओन नोट्स। किसी और के नोट्स नहीं पढ़ने, अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आपको जो समझ आए आपको लेक्चर में, फॉर एग्जांपल अगर आप लेक्चर को भी बुक को भी कंबाइन करके एक सेपरेट जगह पे लिखो, दैट इज़ द बेस्ट वे। आप अपने पेपर में सिर्फ आप अपने नोट्स रिवाइज करके जाओ, आपका पेपर 100% अच्छा होगा। ठीक है, तीसरी चीज़ अपने नोट्स बनाने। अगर आपको कहीं से कुछ भी समझ नहीं आ रही, ठीक है, बुक आपने पढ़ी नहीं समझ आई, आपने ऑनलाइन लेक्चर लिया, आपको समझ आ गई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक सेपरेट रजिस्टर रख लोगे। अच्छा मैं इस पे लिखती जाती हूँ या लिखता जाता हूँ, जो भी हो, पेपर के टाइम पढ़ लूँगा। नो, ये नहीं करना। आपने जो लेक्चर लिया उसे थोड़ा सा पॉइंट आउट करके अपना लिखे। लाइक कुछ चैप्टर्स बुक के ऐसे हैं, लाइक बोन वाला चैप्टर है, वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, पेपर में उसका इतना पार्ट नहीं होता। तो आप यू कैन डू कि आप ऑनलाइन लेक्चर लो, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लाइक बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप अपनी बुक के ऊपर अपने ही वर्डिंग में से पेस्ट कर लो।
लाइक मैं आपको दिखाती हूँ। अब जी देखें, बाउंड्रीज ऑप्शन था, मुझे 10 किट्स में लगा मुश्किल है, मुझे नहीं समझ आ रही थी। मैंने ऑनलाइन लेक्चर लिया, ठीक है, उसको अपनी वर्डिंग में सारा बुक से भी पढ़ा, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए पहले एक पेज पे, फिर उसे मैंने अपनी बुक पे इस तरह एक पेज पेस्ट कर लिया कि जब पेपर आएगा मैं यहाँ से रीड कर लूँगी। लास्ट पे मेरे पास सिर्फ एक बुक थी और मैंने एक ही की। सो यू कैन आल्सो डू डैट। अब नेक्स्ट आ जाता है बच्चों को ओरल मॉर्फो पढ़ने का तरीका भूल रहा होता है। बेस्ट वे इज डैट चैप्टर आपके जो फुलर की बात करें तो आपको फर्स्ट 2 चैप्टर्स सिनेमलिस वाला तो आपको रट्टा होना चाहिए और दरमियान में चैप्टर्स आपने मिस नहीं करने, आप उन्हें ज़रूर करें। मॉडल्स को सामने रख के करें, क्योंकि जब वाइवा देने जाएंगे तो आपको तूत के मॉडल आपके सामने रखेंगे, आपसे कहेंगे बच्चे ये करो, तो उसका बेस्ट तरीका ये कि आप थोड़ा थोड़ा करके करो। इसमें डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, कि आपको तूत का डिफरेंस लिखना होता है। पेपर में हमें भी डिफरेंस ही आया था, तो उसके लिए आप अपने नोट्स बनाओ, आप अपना रीड करो उसे अच्छे तरीके से, बुक से ही आपको डिफरेंस मिल जाएंगे, किसी और के नोट्स नहीं पढ़ो। बेस्ट वे इज डैट कि आप अपना पढ़ो, ठीक है। जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही आप उस पर ज़्यादा नहीं खपो। और मोस्ट थिंग हमेशा मार्किंग्स को भी फॉलो करना है, ठीक है। अब आ जाती है, अगर आपका कोई टेस्ट है, टेस्ट आपने तैयार कैसे करना है, आपने फर्स्ट टाइम जब किया ना तो आपने पूरा चैप्टर ही अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना। दूसरे टाइम में आपने क्या करना है, फर्स्टली आपने सेकंड टाइम जब आपका कोई टेस्ट आ रहा है या आपका कोई पेपर आ रहा है तो आपने उसमें ऐसे पढ़ना है। सबसे पहले आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने पास्ट पेपर वाले, ठीक है, सारे मोस्ट ऑफ द चैप्टर आपका उसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पे आपने जो अनइम्पॉर्टेंट थिंग है उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, उसे जल्दी जल्दी कवर कर लेना है, ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले हुई, अनइम्पॉर्टेंट बाद में हुई, एक ये चीज़ आ गई। उसके अलावा जो हैं MCQs की आपने टेंशन नहीं लेनी, अभी आप सिर्फ आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने MCQ अपनी बुक पे फोकस करें, साथ साथ आपका हो जाएगा। एक चीज़, कुछ चीज़ें होती हैं लाइक हम ओरल MCQ की बात करें, ठीक है, ओरल MCQ में कुछ जो हमारा सिलेबस है सेम वही है जो एनाटॉमी का है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, ये 10 किट से कर लिया, ये लाइक हुसैन KLM लैंगमैन उठा ली, पेपर का टाइम आया तो क्या करते हैं, उन्हें लहदा डिफरेंट बुक से रिवाइज करना पड़ता है। 10 किट में वाई नॉट बहुत अच्छा लिखा और बस में भी अच्छा लिखा, लेकिन यू मस्ट डू दीज टॉपिक्स फ्रॉम द सेम बुक, ठीक है। आपने इन्हें एक ही बुक से करना है, आप बेशक लैंगमैन से कर लो, KLM से कर लो, लैंगमैन अच्छी है, KLM भी अच्छी है, लाइक हुसैन भी अच्छी है, तीनों में से किसी एक बुक से कर लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन करो एक बुक से, उसका फ़ायदा ये होगा, ओरल के लिए आपने रिवाइज की, एक मरतबा रिवीजन हुई, एनाटमी के लिए की आपने दूसरी मरतबा भी सेम चीज़ आपकी रिवाइज होगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। इस तरह से आपने इस चीज़ों को कम करने की कोशिश करो। लाइक ओरल फिजियो के कुछ टॉपिक्स हैं, मैंने आपको पहले भी फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि वो आपके फिजियोलॉजी के बुक में कवर हो जाते हैं, तो वो चीज़ें आप सेपरेट करने की बजाय अपनी फिजियो की बुक से ही कवर कर लो तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है। उसके अलावा हमेशा पहले इंपॉर्टेंट पे फोकस करना है, फिर अनइम्पॉर्टेंट पे करना है, तो किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना, अच्छे से तैयारी करनी है। इसके अलावा और भी कोई भी आपको इशू यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।